अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी। इसकी एक्सरसाइज है 8.6, पेज नंबर है 121। रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू क्वेश्चन। ये इसके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन एक्सरसाइज 8.6। इसका पार्ट नंबर 1 है a प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर एंड सी। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ से a और a, अब यहाँ पर याद रखना है a बाहर, फिर ब्रैकेट 1 प्लस b, a को कॉमन करके बाहर लिख दिया, तो इसके साथ 1 प्लस b माइनस बी सी है, इसको नीचे उतार लें माइनस बी सी। इसके बाद इसके फैक्टर बनाने हैं बी स्क्वायर है, इनको कॉमन करके उतार लिया। अब 1 जो ये रकम है 1 प्लस बी, तो इसके ऑपोजिट साइड पे सेम ही अमाउंट जाएगी 1 प्लस बी। यहाँ से आपने ए लिया दोनों को कॉमन करके, फिर 1 प्लस बी माइनस बी सी को नीचे उतारा, यही सेम अमाउंट फिर इसके ऑपोजिट पे जाएगी। इसको इसके साथ लिखना है और इनको सेम करके लिखना है, यानी यहाँ पे आएगा, पहले इसको इसके साथ लिखते हैं 1 प्लस बी, दोनों कॉमन हो गई। उसके बाद a माइनस बी सी। जी स्टूडेंट्स, इस तरह इसके फैक्टर बन गए और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है m n स्क्वायर प्लस 4t m माइनस 2 m स्क्वायर n माइनस 2 n t इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो इसका एक n बाहर और एक अंदर हम ब्रैकेट के ले जाते हैं, यानी माइनस m n। अब हम क्या करेंगे, एक n यहाँ पे और एक ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद माइनस 2 m, फिर यहाँ से हमने लिया माइनस 2, ये वाला माइनस 2 n t, माइनस 2 n t के बाद ये वाला जो टी एम है ये एंड पे आ जाएगा 4 टी एम। इसको यहाँ पे उतारा, फिर यहाँ से या इसको लिया, फिर ये वाली अमाउंट लिखी, फिर ये वाली अमाउंट लिखी, फिर इसकी ये तरतीब बन जाएगी। पहले एम एन वाली अमाउंट है, फिर एन एम वाली अमाउंट है, फिर एन टी वाली, फिर टी एम वाली। अब इसको सॉल्व करना है। एम एन, ये अमाउंट नीचे एन माइनस 2m, अब यहाँ से माइनस 2 एन टी, सेम इसकी ऑपोजिट साइड पे सेम अमाउंट लिखनी है जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इसकी ऑपोजिट साइड पे सेम अमाउंट एन माइनस 2m। अब इसको इसके साथ मैच करके लिखना है और इसको इसके साथ एन माइनस 2m, इसी तरह एम एन माइनस ये एम एन यहाँ पे आ गया माइनस 2 एन टी। बेटा ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है
3ax प्लस 2abx माइनस 6bx माइनस a स्क्वायर x। फैक्टर इसके बनाएंगे, पहले ax वाली अमाउंट, फिर bx वाली, फिर abx वाली, उसके बाद a स्क्वायर x वाली अमाउंट। इनकी तरतीब पहले हम लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ax वाली अमाउंट, फिर यहाँ से आपने 6bx वाली अमाउंट ले ली, उसके बाद प्लस 2abx वाली अमाउंट ले ली, और एंड पे बेटा a स्क्वायर x वाली अमाउंट ले ली। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 3x यहाँ पे ले लें, 3x यहाँ से ले लिया, उसके बाद a इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, 3 2s are 6, 3 2s are 6, फिर b नीचे आ गया और x कॉमन होके बाहर आ गया। जो लास्ट वाली अमाउंट है माइनस a स्क्वायर x, उसको लिखें, उसके बाद ये वाली अमाउंट आएगी 2abx, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे बचती थी 2abx। जी स्टूडेंट, जब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ कॉमन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो दोनों चीज़ें ही अभी ऑपोजिट हैं, तो पहले इनको सेम कर लेंगे। तो 3x a माइनस 2b माइनस ax। अब इसको इससे कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, x को x से कट करेंगे, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b। अब ये पहली अमाउंट को सेंटर वाली अमाउंट से, सेकंड वाली को 4 वाली में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट अमाउंट है 3x, उसके बाद सेकंड अमाउंट को नहीं यहाँ पे आपने करना, इसको थर्ड के साथ, और सेकंड को 4 वाली के साथ जो सेम है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, a माइनस 2b, इन दोनों को कॉमन कर लें, इसी तरह ही 3x माइनस ax, ये कॉमन हो गई। इसके बाद अब इनमें x वाली जो अमाउंट है उसको आपने बाहर निकाल देना है, ये x और ये x यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये इसी तरह a माइनस 2b लिखा जाएगा, ये x और ये x कॉमन होके चला गया बाहर। इसके बाद ये अमाउंट जो रिमेनिंग थी, जो बाकी बच जाती है a माइनस 2b, इसको लिखना है, और यहाँ पे जो बाकी बचता है 3 माइनस a बचता है, 3 माइनस a इसकी रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि x और x कॉमन होके फर्स्ट पे आ गया। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बेटा 4 है। BC प्लस 1 प्लस B प्लस C, जी अब इसकी पहले तरतीब आप करेंगे। तो जब आपने इसको स्टार्ट से इंगेज करना है तो देखें BC वाली अमाउंट, उसके बाद C वाली अमाउंट, थर्ड पे B और लास्ट पे डिजिट यानी 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें से
सी और सी कॉमन है, इनको बाहर निकाल लें और ये इधर बच गया b प्लस वन, सी और सी कॉमन होके बाहर आ गया और इस साइड पे b प्लस वन बच गया। इस तरह यहाँ पे प्लस वन और b कॉमन होके इसके अंदर आ जाएगा और ये सेम अमाउंट आ जाएंगे। ये याद रखना यहाँ पे फैक्टर्स में कि जो सेकंड और फोर्थ वाली अमाउंट है ना वो सेम होनी चाहिए। ये नंबर 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे है और सेकंड और 4 वाली सेम होनी चाहिए। इसके बाद आपका आंसर इजीली आ जाता है। अब इसको आपने इसके साथ अटैच करना है और इसको इसके साथ कॉमन करना है, यानी b प्लस वन ये कॉमन हो गए दोनों साइडों के। उसके बाद c प्लस वन ये इसमें आपने मर्ज करके लिख दिया और ये बेटा इस तरह इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है ई एफ माइनस एन एफ प्लस एन ई माइनस एफ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको अरेंज करेंगे, यानी इसकी तरतीब लगाएंगे। सबसे पहले ई एफ, सबसे पहले ई एफ आ गया। उसके बाद प्लस एन ई एफ, फिर एन ई वाली अमाउंट, उसके बाद स्क्वायर वाली अमाउंट यानी माइनस एफ की पावर 2, यानी जिसकी पावर 2 है स्क्वायर में यहाँ पे लिख लेंगे। और लास्ट पे एन एफ वाली अमाउंट माइनस एन एफ। अब यहाँ पे जो सेम है उनको कॉमन निकाल लीजिए, ई और ई आगे कॉमन। अब बाकी यहाँ पे एफ 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 और एन बचे, यानी एफ प्लस एन आ जाएगा। अमाउंट नंबर 1 ये 2 है और लास्ट में 4 भी सेम ही होगी, ये याद रखना। और इसमें अब थर्ड कौन सी आएगी, तो थर्ड आएगी माइनस एफ, क्योंकि एफ तीनों में कॉमन है। अब इसको इसमें आपने अटैच करना है और इसको इसके साथ। एफ प्लस एन दोनों तरफ है सेम, कॉमन कर लीजिए। इसके बाद बेटा देखिए ई माइनस एफ, इसको इसमें मर्ज कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 6। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पहले इसको फार्मूले में कन्वर्ट करें। एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, यानी एक्स की पावर 2 है तो इसको 2 बार एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स फिर माइनस 2। अब इसका फार्मूला बन जाएगा ये 1x और 1x, ये 2x बनेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इसी तरह ही उतारेंगे 1x प्लस 1x। फिर आप वर्क में देखें प्लस 1x प्लस 1x, x को कॉमन कर लिया और 1 और 1 2 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2x। इसके बाद बेटा देखिए माइनस एक्स और लास्ट में माइनस 2। सेम जो है उनको पहले बाहर निकालें। एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर। अब 2 है तो ये प्लस 2 लग जाएगा। अमाउंट नंबर 1 होगी एक्स, अमाउंट नंबर 2 होगी एक्स प्लस 2। अब ये जो 2 वाली अमाउंट है इसी को 4 पे आपने लिखना है, यानी एक्स प्लस 2 को आपने नंबर 4 पे भी लिखना है जो नंबर 2 पे है। इसके बाद अब सेंटर वाली अमाउंट इजीली आप निकाल सकेंगे। तो वो क्योंकि ये 2 और 2 कॉमन होकर बाहर आ गई हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, तो 1 बचेगा, जिधर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे आपने
रिमेनिंग अमाउंट कुछ ना हो तो -1 लगाना है। अब बेटा इसको इसके साथ अटैच करें और इसको इसके साथ, यानी फर्स्ट वाली को थर्ड वाली के साथ, सेकंड वाली को फोर्थ वाली के साथ, क्योंकि सेकंड और फोर्थ सेम थी, तो जो सेम थी उनको कॉमन करके पहले बाहर निकाल लें। सेम वाली 2 और 4 थी, इनको कॉमन करके पहले बाहर निकाल लें। x+2 हो गया, उसके बाद फर्स्ट वाली को थर्ड वाली के साथ अटैच करें तो x-1, तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 7। x की पावर 4 x का क्यूब का मीन पावर 3, x का स्क्वायर मीन्स पावर 2 और x इसका मीनिंग है इस पर पावर 1 है, जिस पर कोई पावर नहीं वो 1 आप लिखेंगे। x की पावर 4, x का क्यूब, x का स्क्वायर और x की पावर 1। अब जो पहला है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर भी लिखना है और बाहर भी लिखना है, तो ये है x की पावर 4, यानी x स्क्वायर बाहर भी आ जाएगा और x स्क्वायर अंदर भी आ जाएगा, यानी 2 और 2 4 बन जाएगा। 2 में 2 आप प्लस करें तो 4। इसके बाद यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए आपने इसके साथ -1 लगा देना, क्योंकि ये x की सारी अमाउंट आ रही है तो प्लस x आपने शुरू में सारी x की प्लस की आ रही है तो प्लस x लगा दें। अमाउंट नंबर 2 थी s² -1, तो अलजेब्रे में जो यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन करते हुए सेकंड वाली का सेम 4 वाली इसके साथ लिखी जाती है। अब आपने फर्स्ट वाली को थर्ड वाली के साथ अटैच करना है और सेकंड वाली को फोर्थ वाली के साथ। अब जो सेम अमाउंट्स हैं उनको लिख लें x² -1, उसके बाद x² प्लस x। स्टूडेंट्स इस तरह ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में यहाँ पे अमाउंट ये लेंथी है, इसको ज़रा देख लें। जी, x प्लस वाई, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी, y प्लस जी। अब ये याद रखें, x प्लस वाई, a प्लस बी प्लस सी, y प्लस जी। अब यहाँ पे अमाउंट जो उन्होंने लिखी हुई है वो तो क्वेश्चन में ऐड है, पर आपने ये चीज़ इस जगह पे याद रखें कि इनकी तरतीब में सबसे पहले क्या आएगा, ABC, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद प्लस z प्लस x और एंड पे दोबारा, क्योंकि ये ABC और लास्ट पे भी फिर ABC, a प्लस बी प्लस सी। बुक पे यहाँ पे कोई साइन नहीं है दरमियान में, तो याद रखें प्लस का साइन आएगा, जिधर कोई साइन ना होगा उधर प्लस का साइन आपने ऐड कर लेना। बड़ा इजी था, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पर इसका इजी सा फार्मूला है a प्लस बी और a प्लस बी। इन तीनों को आपने पहले कॉमन करना है, यानी a प्लस बी को कॉमन करके लिख लें, इजी हो गया। a प्लस बी सी और ये तीनों आ गए। अब a b c तीनों अमाउंट जब कॉमन हो जाएंगे उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या बचे, यहाँ पे बच रहा है x y y z और z x। तरतीब इनकी लगा के लिख लें,
एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स। इसमें सबसे पहले आएगा एक्स, एक्स के बाद यहाँ पे आप लगा लें एक्स आ गया सबसे पहले, ये शुरू वाला एक्स आएगा। उसके बाद ये लिख लें अमाउंट एक्स वाई वाली पहले, इसके बाद आएगी अमाउंट प्लस वाई जी। नंबर 1 पे आ गई, नंबर 2 पे आ गई और लास्ट पे ये आ जाएगी प्लस जेड प्लस एक्स। अब यहाँ पे इसको लिख लें ए प्लस बी प्लस सी और इनके साथ देखें 1x, ये 1y 1y 1z एंड 1x। याद रखिए 1x और 1x, जब आपने इसको प्लस करना है ना 1x प्लस 1x तो ये आ जाएगा 2x, 1x प्लस 1x 2x। इसी तरह बेटा 1y प्लस 1y इज इक्वल टू प्लस 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2y। इसी तरह प्लस 1z प्लस 1z इज इक्वल टू 2z आ गया यहाँ पे प्लस 2z। अब आपके पास जो यहाँ पे अमाउंट बचती है a प्लस बी प्लस सी 2x प्लस 5x एंड प्लस 2z। अब ये 2 2 और 2 इन सब को कॉमन करके बाहर पहले लिख लें, ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला। स्टूडेंट इन तीनों को कॉमन करके बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी सी, ए बी और सी। यहाँ पे क्या बचा x y एंड z। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन लेंथी था पर इजी होके ये आ गया। दोबारा इसको समझते हैं। देखें यहाँ से x प्लस वाई वाली अमाउंट है, a प्लस बी प्लस सी, फिर y प्लस जी वाली, फिर ए बी सी, z प्लस वाई वाली, z प्लस x वाली, फिर ए बी सी। सबसे पहले आपने यहाँ से निकाल लिया वो जो अमाउंट्स थी सेम, उनको बाहर आपने निकाल लिया। उसके बाद इनकी तरतीब लिखी, पहले ये, फिर लास्ट पे ये। एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो ये 2 आ गए। ये तो सेम नीचे उतर आई ना, ये यहाँ से सेम नीचे उतर आई क्योंकि अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं थी हो सकती। एक एक्स ये और यहाँ से एक एक्स ऐड किया इसमें तो 2x आ गया। तो ये दोनों का आंसर आ गया 2x। और 1y और 1y 2y, 1z एंड 1z 2z। उसके बाद ये सारे जो 2 हैं इनको कॉमन करके बाहर निकाल लिया। फिर a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट बचती है x प्लस वाई प्लस z। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 9। 1/4 m स्क्वायर माइनस 1/2 t स्क्वायर m प्लस 1/8 mt माइनस 1/4 t की पावर 3 यानी t का क्यूब, t का क्यूब। अब इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। वन ओवर 4, अब ये m की पावर 2 है तो एक m बाहर और एक m अंदर। इसके साथ ये अमाउंट आ जाएगी प्लस की कैटेगरी में। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक इसका स्टेप और बढ़ा लेते हैं कि m की पावर 2
ये स्टेप एक बढ़ाते हैं, फिर इसका +1/8। ये देखें m की पावर 2, उसके बाद ये अमाउंट नीचे उतार लें, m की t, mt, उसके बाद ये अमाउंट उतार लें, -1/2 t की पावर 2m, और लास्ट पे ये -1/4 t³। अब आपने इसको हल करना है 1/4, ये m की पावर 2 है, 1m बाहर और 1m अंदर, इस तरह ही। 4 कितने बार 8 होता है, तो 4 2s are 8, 4 2s are 8, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह -1/2 उतारें, t की पावर 2 है आगे इसकी लिखी हुई, आगे ये m था तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अब 2 कितने बार 4, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 लिख दें, तो ये दोनों अमाउंट सेम होगी। तो याद रखें ये पहली, दूसरी और चौथी फिर सेम होगी, फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली। उसके बाद आपने यहाँ पे ये करना है m +1/2t, फिर यहाँ पे 1/4m -1/2t। ये कॉमन होके यहाँ पे आ गया और ये अमाउंट इसके साथ मर्ज होके इधर आ गई, यानी दूसरी और तीसरी जब आपने इनको इकट्ठा किया तो ये यहाँ पे आ गई, ये अमाउंट और ये अमाउंट इधर आ गई। अब 1/4m, इसी तरह -1/2t यहाँ पे आ गई। अब इसी तरह बेटा 1/2 और 1/2 को यहाँ पे कॉमन करके लिखना है, फिर m प्लस, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 2s are 4, तो ये इसका आंसर आ गया। जी बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 10। A B C प्लस B D E प्लस C D E प्लस A और B की पावर अब 2 आ गई। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो ABC, उसके बाद यहाँ से ये अमाउंट आएगी A B की पावर 2, इसके बाद ये अमाउंट आएगी B D E और लास्ट में C D E। जब आपने रकमों की तरतीब लगा ली तो इसके बाद आपने यहाँ पे ये करना है ए बी इधर भी कॉमन है, इधर भी, तो यहाँ पे बेटा ए बी पहले निकाल ए बी, ए और बी आपका यहाँ पे अमाउंट आ गया। उसके बाद सी और बी, सी और बी, सी और बी, सी और बी, फिर यहाँ पे डी और ई, वो कॉमन करके आपने लिख लेना। अमाउंट नंबर 2 जो थी वो थी सी प्लस बी, तो अमाउंट नंबर 4 भी होगी सी प्लस बी।
तो इसी तरह थर्ड वाली अमाउंट को आपने फोर्थ वाली के साथ लिखना है, यानी सी प्लस बी, और फर्स्ट वाली अमाउंट को सेकंड वाली के साथ लिखना है, फर्स्ट वाली अमाउंट को सेकंड के साथ, ए बी प्लस डी ई। सी और बी की आपने तरतीब सीधी कर लेनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बी और सेकंड में आएगा सी, और इसको आपने इसी तरह लिखना है ए बी प्लस डी ई। बेटा ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह एक्सरसाइज 8.6 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।